तो बच्चों, आज की इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। हमने पिछले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड को सीख लिया था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट सवाल, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन जो है, इसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीखा था पिछले वीडियो में। तो पहला सवाल उठाते हैं हम, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब हमें सॉल्व कैसे करना है, x और y की वैल्यू कैसे निकालना है, उसके लिए हमें कौन सा मेथड बोला गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब तक आपको बोला नहीं जाए कि आप किसी और जब तक आपको बोला जाता है कि आप इस मेथड को यूज़ करके सवाल को सॉल्व करें, आप उसी मेथड को हमेशा इस्तेमाल करें, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमको मिला, x प्लस वाई इक्वल टू 14, ठीक है। ये पहले से लिखा हुआ है। इसमें क्या है, x की वैल्यू निकाल लो, 14 माइनस वाई, ये बन गया थर्ड इक्वेशन। x की वैल्यू क्या आ गई, 14 माइनस वाई। अब हम इस x की वैल्यू को हम कहाँ पे रख देंगे, सेकेंड इक्वेशन में, इसकी जगह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई, और y पहले से ही है, ठीक है। यहाँ पे 4, 14 माइनस वाई माइनस 2 वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, 14 माइनस 2 बाई इक्वल टू 4। 14 को उधर लेके जाओ, माइनस 2 बाई इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस 2 बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 10। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 10 अपॉन माइनस 2, वाई इक्वल टू क्या आ गया, 5। y की वैल्यू हमको मिल गई 5। अब हमें चाहिए x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे मिलेगी, x की वैल्यू निकालने के लिए आप इस इक्वेशन में रख सकते हैं y की वैल्यू, आप इस इक्वेशन में रख सकते हैं y की वैल्यू, या फिर आप इस इक्वेशन में रख सकते हैं y की वैल्यू। आप जिसमें भी रखेंगे सेम वैल्यूज आएंगी। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं, थर्ड में रख दे, ठीक है। देखो थर्ड में रखने के बाद क्या होता है, x 14 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू क्या होगा, 14 माइनस 5। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 9। कितनी आ गई, 9। यानी x की वैल्यू हमें मिल गई 9 और y की वैल्यू क्या मिल गई, 5। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलो अब इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो, दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो, उसमें आप ना अभी यहाँ से x की वैल्यू निकाला था, आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो और इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर आप y की वैल्यू निकाल लो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो अगर घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं बन पाएंगी। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे तो सीख पा रहे हो, लेकिन घर में प्रैक्टिस ज़रूर करना। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, s माइनस टी इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस t बाई 2
इक्वल टू 6। ठीक है, याद करो पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि 3 और 2 को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड जो एक्सप्रेशन होता है ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कुछ ऐसा दिखता है। क्या इसके अपॉन में कुछ कोफिशिएंट में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, सिंपल से टर्म्स दिख रहा है। तो हमारा मकसद क्या है कि 3 और 2 को हटाना है। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6। 6 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 का। तो 6 का मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे यहाँ पे? MULTIPLYING मल्टीप्लाइंग 6 इन इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, तो क्या होगा? 6 इंटू एस बाय 3 प्लस 6 इंटू टी बाय 2 इक्वल टू 6 इंटू 6, 3 2, तो क्या हो गया? 2s प्लस 2 3, तो क्या हो गया? 3t, 6 6 36। तो ये हमारा बन गया थर्ड इक्वेशन। अब क्या है? फर्स्ट इक्वेशन क्या था? s माइनस टी इक्वल टू 3। यहाँ तक किसी को डाउट? ये था फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक आप लिख सकते हो वीडियो पॉज करके। ये चीज़ समझ में आई? अब नेक्स्ट देखो, मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट देखो, अब क्या करोगे? एक ट्रिक, एक हैक को हमेशा याद रखना, आप हमेशा उसकी वैल्यू को लो पहले निकालो सब्स्टिट्यूट करने के लिए जिसके आसपास कोई कोफिशिएंट ना हो। देखो यहाँ पे s के बगल में 2 कोफिशिएंट है, t के बगल में 3 कोफिशिएंट है। तो यहाँ से कभी भी s और d की वैल्यू मत निकालना सब्स्टिट्यूट करने के लिए, हमेशा यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो। ठीक है? क्यों? अगर निकालोगे तो इसकी वैल्यू, जो s की वैल्यू निकालोगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा, t की वैल्यू निकालोगे तो अपॉन में 3 आ जाएगा। कैसे? देखो, अगर मैं यहाँ से s की वैल्यू निकालता हूँ, 2s बराबर 36 माइनस 3t, तो s बराबर क्या आ जाएगा? 36 माइनस 3t बाय 2। ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आएगा, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेशन लेंदी है और गलत होने के चांसेस बहुत हाई हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। देखो, अब यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकालो जी। क्या निकालोगे? s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी। ये हो गया हमारा कौन सा इक्वेशन? दिस इज फोर्थ इक्वेशन। ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करोगे? पुट कर दोगे। क्या करोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन, किस में? थर्ड में। थर्ड में पुट कर दो, इस s की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में। चलो पुट कर दो, उसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये हमारा इक्वेशन था 2s प्लस 3t बराबर 36। ध्यान से देखना, यहाँ पे 2s की वैल्यू क्या है? 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6 प्लस 2 इंटू टी, 2t, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, 2 का मल्टीप्लाई t में होगा, प्लस 3t इक्वल टू 36। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा? 5t, और 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 30। तो t बराबर क्या हो जाएगा? 30 बटे 5 यानी कि 6। तो t की वैल्यू क्या मिल गई? 6 मिल गई। अब अगर d की वैल्यू 6 है, s की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो क्या लिखोगे? पुटिंग द, क्या लिखोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फोर्थ में पुट कर दो, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s इक्वल टू 6 प्लस 3, सॉरी, तो s इक्वल टू 9 आ गया जी। बात समझ में आई? s इक्वल टू 9 आ गया। अब याद रखना, इस एक चीज़ हमेशा याद रखना है इस बात को, कि जब भी आपकी s और t, जब भी आप किसी दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लो, उनको हमेशा चेक करो, हमेशा इक्वेशंस में पुट करके देख लो। 9, s की वैल्यू क्या है? 9, और t की वैल्यू 6 है। रख लो जी यहाँ पे s माइनस टी बराबर 3 है। क्या यहाँ पे
9 माइनस 6 बराबर 3, 3 बराबर 3, यानी कि S और T की वैल्यू क्या है, सही है। बात समझ में आई यहाँ तक, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बहुत ही आसान सवाल आते हैं, और अगर आप इस तरह के सवालों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैथ्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप बस कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस करो, इसमें रटने की कोई बात ही नहीं है। अगर आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट में आप समय दे पाओगे। इसमें टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन उठाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। क्या आप इस इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि इंटरसेक्टिंग है, कि पैरेलल है, कि कोइंसिडेंट है? क्या है ये? क्या है बताओ? क्या है? ध्यान से देखो, इसका रेशियो कितना आ रहा है, 1/3, इसका 1/3, इसका 1/3, यानी कि क्या है ये कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट है। मतलब क्या हुआ? कोइंसिडेंट का मतलब क्या हुआ? मैनी सॉल्यूशंस। क्या हो गया? मैनी सॉल्यूशंस। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे सॉल्यूशंस, क्योंकि लाइन आपस में क्या होती है? कोइंसिडेंट होती है, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, बात समझ में आई? अब यहाँ से क्या करो, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। लिखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ पे आप y की वैल्यू निकालो। देखो मैं एक चीज़ मैंने आपको बताया था, आप अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालते हो तो अपॉन में 3 आएगा, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि y की वैल्यू निकाल लो। तो माइनस, यहाँ पे माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3x, 3 माइनस 3x। इस माइनस को हटाना है तो माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो इसका माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो, आप इसकी वैल्यू को पुट कर दो। कहाँ पे पुट कर दो? सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, 9x माइनस 3, y की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 9। इससे ये कट जाएगा तो क्या बच गया, 9 इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी ऐसी कंडीशन आए इसका मतलब इट हैज़ मैनी सॉल्यूशंस, इट हैज़ मैनी सॉल्यूशंस। देखो इसका आंसर क्या आता है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3.2 का हाँ, तो y इक्वल टू 3x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू आ गई, y इक्वल टू 3x माइनस 3 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैनी सॉल्यूशंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे y इक्वल टू अगर 3x माइनस 3 लिखा है, x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू माइनस 3 आएगा यहाँ पे। समझ में आई बात? तो इट हैज़ मैनी सॉल्यूशंस, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसलिए आंसर इसका कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, फोर्थ वाला। देखो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब देखो,
अगर आपसे मैं बोलूँ कि अगर 1.2 है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, है ना। कैसे मल्टीप्लाई, 1.2 को लिख सकते हो 12/10 इंटू 10, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 12 बच गया। तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस में दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। यहाँ पे लिख दोगे क्या, MULTIPLYING मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2x क्या बन जाएगा, 2x। 0.3 क्या बन जाएगा, 0.3 बाई क्या बन जाएगा, ये वाला 3y। एंड 1.3 क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो 13। तो ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। बात समझ में आई। अब देखो 0.4x क्या बन जाएगा, 4x। 0.5 बाई क्या बन जाएगा, 5y। और 2.3 क्या बन जाएगा, 23। ये बन गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, एनी डाउट, कोई डाउट किसी को, ठीक है। सिंपल 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब यहाँ पे आप देखो हर जगह कोफिशिएंट है, तो आप कहीं से भी निकाल लो, चाहे आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप y की वैल्यू निकाल लो, चाहे यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, चाहे यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो और सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट। चलो सॉल्व करते हैं इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, मज़ा आएगा आपको, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखोगे आप। x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या निकाला, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y बटे 2। ये बन गया अपना फिफ्थ इक्वेशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। कैसे, 13 है यहाँ पे, 3y प्लस का साइन है तो माइनस 3y, 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ से x के साथ, अपॉन में हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्या करोगे, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ में लिखना है। यहाँ पे अपने को कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इसको रफ कर देता हूँ। इक्वेशन क्या था, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। 4x की वैल्यू क्या है, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखो मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 2, और 2 13 दूनी, 2 का मल्टीप्लाई 13 साथ होगा, माइनस 3y 13 दूनी 26, ठीक है। 13 2 जा 26, 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 6y, ये माइनस 6y प्लस 5y क्या हो जाएगा, माइनस y, और 23 माइनस 26 तो माइनस y इक्वल टू माइनस 3, तो ये माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू क्या हो गया, 3। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब इस y की वैल्यू को आप कहाँ पे रख दो, इक्वेशन फिफ्थ में रख दो। यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया आपको, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फिफ्थ में रख दो। s इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 बटे 2, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 9 बटे 2, 9 4 13। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, 4 बटे 2, यानी x इक्वल टू क्या हो गया, 2। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। क्या आंसर ये सही है, चेक कर लो, यहाँ पे चेक कर लो, आंसर सही है। y की वैल्यू 3 आई है, y की वैल्यू 3 आई है। मैं इक्वेशन में रखता हूँ यहाँ पे, y की वैल्यू 3 आई यानी कि 5 3 15, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 आई है, 4 दूनी 8।
8 और 5 को जोड़ 8 और 15 को जोड़ने पे क्या 23 आएगा? यस, यानी कि हमारी वैल्यूज़ जो हैं सही है। बात समझ में आई? बहुत आसान था, रफ कर दें, समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम सभी। देखो मज़े लेके पढ़ो मैथ्स को, अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे ना तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फिफ्थ नंबर पे। एक मिनट मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, क्या कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखो ये कैसे क्वेश्चन है, ये आप देखो ये लाइन इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है? कोइंसिडेंट नहीं है, ये क्या है? √2/√3 इसका रेशियो नहीं बराबर होगा -√3/√8 के। इट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग है, निकालो इसको, कैसे करोगे? बहुत आसान है ये, बहुत आसान है। देखो कैसे करना है, यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन, बहुत इजी है ये। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू माइनस √3y, तो x इक्वल टू माइनस √3y/√2, ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब इस x की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, क्या लिखोगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो, तो √3 माइनस √3y/√2 माइनस √8y इक्वल टू 0, आपने पुट कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत? ठीक है, क्या आपने यहाँ पे √3x था, √3 तो लिख दिया, x की जगह क्या लिख दिया ब्रैकेट में, माइनस √3y/√2 और ब्रैकेट लगा दिया, और ये माइनस √8y पहले से ही था इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से देखो, मैं ऊपर वाला पार्ट को रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से देखो, अब √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, -3, माइनस लगा है तो -3y/√2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से y और y को ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, -3/√2 और माइनस √8/0, ये बचा। अब ध्यान से देखो, इसको भी मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आपने y को कॉमन ले लिया, आप इसके पास जो यहाँ पे बचा ये जो नंबर है, आप इसको 0 के नीचे लेके जाओ। 0 के नीचे कोई भी संख्या हो, 1 करोड़ 2 करोड़ 1 लाख, हमेशा आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। तो y इक्वल टू 0 अपॉन -√8, तो y इक्वल टू यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 0। y इक्वल टू क्या मिल गया, 0। और y इक्वल टू 0 आप इक्वेशन थर्ड में पुट करोगे तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, हमारा क्या है, x इक्वल टू माइनस √3y/√2। यहाँ पे 0 पुट करो, किसी नंबर के साथ, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो, चाहे वो नंबर रूट में हो, आप 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। तो x इक्वल टू 0, हेंस द वैल्यू ऑफ x एंड y इज व्हाट, 0। बात समझ में आई? बहुत ही बेसिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ठीक है जी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप प्लीज़ इस वीडियो को या फिर इस पार्ट को फिर से आप बैक जाके देखिए, दोबारा रिपीट करिए, ओके। और प्लीज़ अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए अपने क्लास में कि एक टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को देखिए। जो भी आपको समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में हमेशा
हमेशा कमेंट करो कि सर ये पार्ट समझ में नहीं आया, आप प्लीज़ इसके बारे में फिर से बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन करूँगा, या हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप प्लीज़ मतलब आप मुझे बताइए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ इसको समझाइए, मैं कोशिश करूँगा। ओके चलो ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ये लास्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का। ये कौन सा क्वेश्चन है? 6th क्वेश्चन है जी, 6th क्वेश्चन है। अब इस पे देखो जोर डालो इसको समझने के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा हो सकता है कि टफ हो, पहली बार देख के आपको टफ लगे। xy3 + yy2 = 13/6। देखो तो सबसे पहले क्या करना है इस पे, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है कि ये 2 और 3 को गायब करो फर्स्ट इक्वेशन से, और 3 और 2 को गायब करो। 3 और 2 या 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? 6 होता है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग पहली लाइन MULTIPLYING मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय 6। 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इतना लाइन लिख लिए। 6 से मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो 6 × 3/2x हो जाएगा, -6 × 5/3 हो जाएगा। क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं होगा कि 6 का मल्टीप्लाई सिर्फ इसके साथ होगा ना, 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। बात समझ में आई? और 6 × -2 2 3 तो 3 3 जा 9x, 3 2 तो -2 है, -5 -2 × 5 -10y = 6 × 2 -12। ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। ध्यान से देखो, ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। यहाँ तक आप नोट कर लो, क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है तो मुझे, वाइट बोर्ड छोटा है, मुझे रफ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। चलिए ठीक है, रफ कर दूँ? चलो रफ कर रहा हूँ। ये वाला, चलो अब देखो जी, ये वाला पार्ट उठाओ, ये वाला। तो अब 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो 6 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या हो जाएगा? 6/3 क्या होगा? 2, तो ये बन जाएगा 2x। 6 2 से कट जाएगा तो क्या बनेगा? 3 डिवाइड होगा तो 3y, और 6 6 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 13। ये बन गया फोर्थ इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब आप क्या करेंगे? आप x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे। चलो निकालते, इसको रफ कर रहा हूँ ऊपर वाला, ठीक है। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को रख लेता हूँ टॉप में। क्या है? 2x + 3y = 13 फोर्थ इक्वेशन, और 9x - 10y = -12, ये है थर्ड इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट? चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब लाइन सबको पता है, क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से क्या होगा? 2x = 13 - 3y, तो x = 13 - 3y/2। ये हमारा निकल गया क्या? कौन सा? फिफ्थ इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू को, जो 13 - 3y/2 है, इसको पुट कर दोगे सेकेंड इक्वेशन में, सॉरी थर्ड इक्वेशन में। बात समझ में आई? लिख दो यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो तो 9 13 - 3y/2 -10y = -12। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब 13 × 9 कितना होगा? कितना होगा? 117। 9 3 27, 2 9 9 2 11
117, ठीक है। अब तो देखो, तो 13 इंटू 9 कितना होगा, 117 माइनस 9 3 जा 27 वाई, इसका मल्टीप्लाई अभी अपॉन 2 में ही है, माइनस 10 वाई इक्वल टू माइनस 12। यहाँ तक कोई डाउट? अभी 2 को भी गायब करना है तो 2 का मल्टीप्लाई हम दोनों तरफ कर देंगे, ठीक है जी। रफ करते हैं ऊपर वाला, ये वाला पार्ट। तो देखो यहाँ पास से क्या हो जाएगा, 117 माइनस 27 वाई, 2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करोगे तो इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 गायब कट जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस 20 वाई, और इधर साइड क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या था, ये 12 था ना, तो माइनस 24, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 47 वाई, और वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, ये माइनस 24 और माइनस 117 हो जाएगा, ठीक है जी। तो माइनस 47 वाई, ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 11, 2 1 3 1 4, और ठीक है माइनस 141, ठीक है। 3 14, ठीक है। और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू हो गया 141 अपॉन 47, तो y इक्वल टू, ये 3 बार में चला जाएगा, 47 इंटू 3 कितना होता है 141, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब y की वैल्यू 3 आ गई, x की निकाल लो यहाँ से, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 3 9 बटे 2, तो x इक्वल टू 4 बटे 2, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2। x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 3। ज़रा चेक करते हैं 3.2 का फर्स्ट का, 3.2 का फर्स्ट का, ठीक है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। समझे यहाँ तक? ये बात समझ में आई? तो अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं, आप जाओ इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने से एक्सरसाइज उठाओ और सॉल्व करो। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। देखो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग में क्या लगता है, जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो तुमको सरल लगेगा, तुमको लगेगा कि यार बन सकता है, मेरे से बन जाएगा, लेकिन 1-2 दिन बाद भूल जाएगा। सो मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ स्ट्रांग होगा, ओके। तो प्लीज़ आप जाइए, कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया है। अगर अभी भी बहुत सारे बच्चों को सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने वीडियो डाल दिया है इसके ऊपर, जाओ 10 से 15 मिनट का वीडियो है, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है सब्स्टिट्यूशन को, 4 तरीके से सॉल्व करके बताया है, 4 तरीके से, ठीक है। तो जाओ देखो वीडियो को, और इस वीडियो को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जो वीडियो आएगा एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ एक काम करो यार, प्लीज़, होमवर्क तो मैंने दे दिया, लेकिन आपको एक काम करना है। आप जो आपके दोस्त हैं, आपके स्कूल में हैं, मेरे चैनल के बारे में डिस्कस करना है कि एक टीचर हैं पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ उस चैनल को देख लो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि कैसा है, समझ में आता है कि नहीं आता, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आती हैं, जिस तरह से मैं बोलता हूँ क्या आपसे मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को ख्याल रखिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है 5 से 6 महीने के अंदर आपका पूरा ख़त्म कर दूँ, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू सो मच, बाय।